मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब ने तारीखी हवाला दे के और जो कानूनी आइनी उसमें नज़ीर निकलती है वो भी बता दी, क्योंकि बज़ाहिर ना वो ख़ुद इसको लीड कर रहे थे ऐसे किसी मॉब को, ना वो किसी हमले में मुलव्वस थे और ख़ुद भी कस्टडी में थे, तो लिहाजा वो महज एक मुआवनत की नाम की शाय निकलती है, जो शामी साहब बयान भी कर चुके भुट्टो साहब का हवाला दे। हाँ जी, आप ये बताएं राना साहब की सोच फिर कैसे बनती है कि जी होना चाहिए, और ख्वाजा साहब कैसे कहते हैं जी खारिज इम्कान नहीं। इनके यहाँ अगर ये सोच पाई जाती है तो उसकी वजह क्या है आपके नज़दीक, आपके तबसरे के नज़दीक? बहुत शुक्रिया जनाब जामी साहब, और मेरा आदाब जनाब शामी साहब को। मेरा ऑडियो फिक्स करा दीजिए क्योंकि मुझे एको आ रहा है। नहीं, आपको हम सही सुन पा रहे हैं और नाज़रीन भी आपको सही सुन पा रहे हैं, आप जारी रखें अपने तबसरा। अच्छा, उसमें जो मेरा इस्तदलाल है वो सिर्फ ये है, एक तो जो शामी साहब ने अभी मिसाल दी और जो उनसे किसी ने गुफ्तगू की उसामा बिन लादेन की, और ये बात शामी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी का कलेजा तो ये बात ठंडा कर सकती है, लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि इमरान खान करोड़ों वोट हासिल करके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म वो एक सियासतदान है, वो कोई इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड दहशतगर्द नहीं है, जबकि उसामा बिन लादेन था। वो कोई दुनिया में अमन के पैगाम नहीं बांटता फिर रहा था। लिहाजा मैं तो खुद ताज्जुब में हूँ कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, तो उसको कैसे वो एक मौके पे नहीं था लेकिन उसको फिर भी क्यों कहा जाता है कि उसको सजा दे दी है, जो भी कुछ है। सवाल सिर्फ इतना है यहाँ जामी साहब कि इमरान खान साहब का जो प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी हम कहते हैं ताल्लुक किसी कितना करीब होना किसी वाक़े से, वो तो यकीनी तौर पर नहीं बनती, और ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है जो इसका जिक्र शामी साहब ने भी किया कि वो बाकायदा तौर पर उस वक्त कैद में थे और मौजूद नहीं थे। लेकिन आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि इमरान खान साहब ने उस दिन खुद किसी को नहीं कहा कि आप जाइए और जाकर आग लगा दीजिए या कंटोनमेंट में इबादत कीजिए या कुछ ऐसा। हाँ, खुद उनका कोई ऑडियो आया हो, कोई ऐसी चीज आई हो, वो नहीं आई। हाँ, अगर जो प्लानिंग जिसका जिक्र जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमेशा फरमाते हैं या ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं, अगर तो उसका कोई उसके शवाहिद उसका एविडेंस है, तो फिर तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। इमरान खान साहब को चले डायरेक्टली नहीं, लेकिन क्योंकि उनकी एक प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है एक एक्ट से, तो चले उन्हें आप आनत में डाल दें कि या प्रोवोकेशन में डाल दें कि उनको प्रोवोक किया लोगों तो को। ये अगर मेयरली मुनीब साहब ये सिर्फ प्रॉक्सिमिटी बनती है, एयानत बनती है, तो उसको तो आप मिलिट्री में या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं ट्रायल कर सकते थे। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए अब यहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का, उसके अंदर आप उसका सेक्शन 2 है गालिबन डबल डी, अगर आप उसका मुताला करें तो वो तनसीबात को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक है, फौजी तनसीबात को। अब इमरान खान साहब खुद वहां पर हथौड़ा लेकर या खुद वहां पर डंडे लेकर तो नहीं पहुंचे थे, सही। एलिजिडली उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया या प्लानिंग की हुई थी ऑलरेडी। ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब वहां पर नहीं थे, उनका जो प्रेजेंस है वो उस मौके पर नहीं थी। लेकिन अगर मैं दोबारा अर्ज करूंगा, अगर ये बात साबित हो पाई कि इमरान खान साहब ने लोगों को प्रोवोक किया या एक प्लानिंग की हुई थी जिसके तहत ये बात साबित शुदा है कि लोगों ने वहां पर जाना था और लोगों ने वहां पर तोड़ फोड़ करनी थी अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब को एक अगर हम बड़ी लिबरल किस्म की तशरीह करें पाकिस्तान आर्मी एक्ट की, तो आनत के अंदर, क्योंकि वहां पर आनत का जिक्र नहीं है, लेकिन चले आप आनत के अंदर में भी आए तो दूसरी तो ठीक है, आपने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर उन्हें धर लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट पाकिस्तान से मुल्क के बाहर का बिल्कुल कानून नहीं है, मुल्क के अंदर एक स्टैट्यूटरी लॉ है और हमेशा से मौजूद है, 1952 में इनेक्ट किया गया। बट सवाल ये पैदा होता है कि इसके बारे में तासुर वही है जो शामी साहब ने बताया है, जो आपने बयान किया है कि रद्द अमल भी है, और इससे समहाउ एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर जो इख्तियार है पहली फर्स्ट अपील का, वो भी एक गालिबन एक रिव्यू बोर्ड टाइप होता है, उसके पास जाता है, और जो प्रोसेस है वहां पर भी कहा जाता है कि वो समरी ट्रायल है, वहां कोई इतनी लंबी कोई ये नहीं है कि लंबी बहस हो या लंबी कोई दलाइल